So in this video again we are going to do one of the most important topics, which is monopolist condition tax implication on revenue and जो भी कह लो प्रॉफिट कॉस्ट जो भी कह लो, बट मेनली हम रेवेन्यू कहते हैं. सो सी इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जिस क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, डिमांड फंक्शन गिवन है, टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट विच इज़ के पर सेट गिवन है, एंड मोनोपोलिस्ट आउटपुट, एंड हमको निकालना है मोनोपोलिस्ट आउटपुट एंड प्राइस निकालना है हमको. वैल्यू ऑफ के दिया हुआ है, सो डैट गवर्नमेंट, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ के जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए. तो पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ पता करते हैं. पहले आपको पहले से पता होना चाहिए वैसे ये बातें, बट फिर भी पता कर लेते हैं कि अगर हम जब भी कुछ भी गिवन ना हो तो डिमांड फंक्शन में हम एक्स को क्वांटिटी मानते हैं एंड पी को प्राइस मानते हैं. वैसे ऑलरेडी यही होता है गिवन कि एक्स इज़ द क्वांटिटी, पी इज़ द प्राइस, बट नहीं भी होगा तब भी हम मानते हैं. एंड हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारा होता है प्रॉफिट है ना, उसको यूनिट करते हैं हम पाई से, है ना, ये प्रॉफिट को यूनिट करते हैं. एंड हमारा प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू, एंड हमारा प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट तो हमको गिवन है. अगर हम निकालना कहें ना आउटपुट प्राइस, तो मतलब हमें निकालना है वो आउटपुट एंड वो प्राइस जिस पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, किसका, मोनोपोलिस्ट का, है ना, ये करना है हमको. तो उसके लिए हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रॉफिट की यहाँ बात कर रहा हूँ ताकि मैं ये आउटपुट एंड प्राइस निकाल सकूँ मोनोपोलिस्ट का. एंड मुझे वो आउटपुट एंड प्राइस चाहिए जिस पे मैं मैक्सिमाइज़ कर सकूँ प्रॉफिट को. एंड इफ़ आई से मोर कंसाइजली, देन मुझे वो आउटपुट ही चाहिए. बताऊँगा क्यों, प्राइस में क्यों नहीं बोल रहा, मुझे वो आउटपुट ही चाहिए जिस पे मैक्सिमाइज़ हो जाए. देन उसका मैं प्राइस निकालूंगा, बताऊँगा मैं आउटपुट क्यों बोल रहा हूँ, खाली बताता हूँ मैं अभी. तो ये प्रॉफिट होता है हमारा, है ना. एंड टोटल रेवेन्यू तो गिवन नहीं है, तो कैसे निकलता है वो निकलता है हमने एक कितने बेचा प्राइस पर यूनिट एंड कितने बेचे, ये हमारा रेवेन्यू होता है ना. अब दो रास्ते हैं, या तो मैं, जैसे मुझे पता है एक्स तो क्वांटिटी है एंड पी प्राइस है, या तो मुझे पी एक्स करना है, मुझको पी एक्स करना है, या तो मैं पी इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ और लिख दूँ 75 पी 3 पी स्क्वायर लिख दूँ, ये कर सकता हूँ. बट मैं ये करूँगा नहीं, बिकॉज ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत होगा बताता हूँ मैं, क्यों गलत होगा, मतलब गलत कह सकते हैं बट ये अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है. तो अप्रोच सही क्या है कि मैं पी को लिखूँ एक्स के टर्म्स में, मतलब मैं ऐसे कि ये लिखूँ 75 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 लिखूँ, ये अप्रोच सही है. अभी अप्रोच सही क्यों है, देखो, अगर पी एक्स के टर्म में आ जाएगा, मेरा प्राइस एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, मैं पी एक्स करूँगा, है ना, तो जो मेरा रेवेन्यू है वो भी एक्स के टर्म्स में आ जाएगा ना, रेवेन्यू भी तो मेरा एक्स के टर्म्स में आ गया. एंड कॉस्ट मेरा पहले से एक्स के टर्म्स में थी, कॉस्ट हमेशा एक्स के टर्म्स में ही होगी गिवन, क्वांटिटी टर्म्स में गिवन होगी. बिकॉज क्यों, कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है हमारी पर यूनिट कॉस्ट इनटू एक्स होती है. तो देखो रेवेन्यू फंक्शन में भी अगर एक्स कॉमन हो जाए, कॉस्ट फंक्शन में तो एक्स कॉमन होता ही होता है, एक्स तो कॉस्ट फंक्शन में होता ही होता है, लेकिन अगर रेवेन्यू फंक्शन में मैं ये लिख दूँ, लाइक रेवेन्यू फंक्शन में ले लूँ पी के टर्म्स में, पूरा टोटल रेवेन्यू लिख लूँ पी के टर्म्स में, तो इसमें कोई कॉमन नहीं बचेगा ना, कुछ कॉमन नहीं बचेगा दोनों में. तो मैं क्या डिफरेंशिएट करूँगा, तो मैं चाहता हूँ दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, इसलिए मैं इसको लूँगा एक्स के टर्म्स में पूरा फंक्शन, ताकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए एंड मेरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए. इसलिए मैं यहाँ पे पी को एक्स के टर्म्स में ले रहा हूँ ताकि कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन आए और मैं कर सकूँ अप्रोच. यही बेसिकल अप्रोच यही सही है कि पी को एक्स के टर्म्स में लेना, ताकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए. वरना अगर मैं इसको एक्स टर्म्स में ना लूँ, अब एक्स को पी के टर्म में ले लूँ, तो मुझे यहाँ पे एक्स को एक्स जगह पे ये पुट करना पड़ेगा, देन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, देन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा. इसलिए मैंने यहाँ पर पी को एक्स के टर्म्स में लिया है, बिकॉज ये अप्रोच सही होती है. अभी आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों करा. सो अब टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, अपना टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा. तो मैं यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन था, डिमांड फंक्शन गिवन है, टोटल रेवेन्यू होता है पी एक्स, तो ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू. अभी आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों करा. प्रॉफिट जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से. तो आगे बढ़ते हैं. जब मैंने इसको सॉल्व किया, मैं ना बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूँ इजीली. अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, विच इज़ टोटल कॉस्ट. अब नॉर्मली यही अज्यूम्ड होता है जब भी टैक्स हमें अलग से गिवन हो, यही होता ही मतलब कि टोटल कॉस्ट है ना, एक्सटर्नल टोटल कॉस्ट है नहीं. ये तब होगी जैसे हम टैक्स भी ऐड कर देंगे, बिकॉज टैक्स अलग से गिवन है ना, हमको टैक्स यहाँ पे ऐड नहीं है. अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन ना होगी टोटल कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड द टैक्स, तब तक हम मानते नहीं है, और ऐसा होता नहीं है.
ऐसा बहुत लेस चांसेस है ऐसा होने की कि कॉस्ट में ही टैक्स इंक्लूड होके ही आ जाए, हमेशा अलग से लेना पड़ता है मोस्टली केसेस में, और इस केस में वही होगा। इस केस में जो कहीं लिखा नहीं हुआ ना कि इसमें है तो मतलब नहीं है, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। और टैक्स क्या है हमारा, अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे लिखते हैं खाली के नहीं है, के तो खाली एक पर सेट का है, और हमने तो इतने सेट बनाए ना, हमने तो क्वांटिटी एक्स बनाई है, तो टोटल टैक्स कितना हो गया हमारा, टोटल टैक्स हो गया हमारा, टोटल टैक्स टी हो गया हमारा, के एक्स हो गया, के इंटू एक्स हो गया, ये टोटल टैक्स है। एंड इसको हम, क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट में ऐड होगी तो माल बिकता है ना, तो इसे कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 100/25, 3x + 100 + kx हो गया। ये हो गया, ये टोटल कॉस्ट ए हो गई हमारी। एंड नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो TR - TC, TR लिख दिया यहाँ पे मैंने, TC यहाँ पे जो KX भी लिखा हुआ है, यहाँ पे X भी है, छोटा सा दिख नहीं रहा है, KX भी है। देन इसको मैंने सिम्प्लीफाई करा तो खुल के ये आ गया। देन मैं लूँगा इसका डेरिवेटिव। अब ना आपको अच्छे से एग्जाम में अच्छे से करना है, डिफ्रेंशिएटिंग प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करके लिख के ये करना है। देन पुटिंग इट इक्वल टू 0। अच्छा, आपको मैक्सिमाइज की कंडीशन पता है ना कैसे करते हैं मैक्सिमाइज, कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, देन उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, देन जिसकी रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है उसकी वैल्यू निकालते हैं, देन सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर वो 0, अगर वो नेगेटिव में आता है, 0 से कम आता है तो मैक्स है, ज़्यादा आता है तो मीन है ना। आई होप को इतना तो पता ही होगा, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखे रखी है तो आई होप, ये मेरे ख्याल से ये 6th वीडियो है मेरी, 6th वीडियो है, हाँ 6ठी वीडियो है मेरी कैलकुलस की, और मैंने सब बता चुका हूँ पहले ही, तो अब देख लेना। तो वही मैं कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट किया मैंने, देन मैंने निकाली एक्स की वैल्यू, क्योंकि रिस्पेक्ट एक्स में ले रहा था मैं, तो एक्स की वैल्यू निकाली, करते करते सॉल्व, एकदम आराम आराम सॉल्व किया, आराम आराम से मैंने सॉल्व किया, देख लेना कैसे कैसे कर रहा है। मेरी एक्स की वैल्यू आ गई ये, मैं एकदम ईजिली काम माइंड से मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है गलती होने की चांस ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैंने आराम से खुद से सॉल्व किया काम माइंड से। तो मेरी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखो माइनस बाहर लिखना अच्छा लग नहीं रहा था मुझको, ठीक है, तो मैंने अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ये दोनों को गलत नहीं है कुछ भी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा माइनस बाहर लिखने में, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। तो बस ये एक्स की वैल्यू होगी। अब आई विल टेस्ट डबल डेरिवेटिव टेस्ट करूँगा मैं। डबल डेरिवेटिव लिया मैंने, लिखना आप नाउ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग द डी पाई बाय डी एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट। सो करने के बाद मेरी ये जो भी वैल्यू है नेगेटिव आई, देखो नेगेटिव आई, मेरी जो भी वैल्यू आई नेगेटिव है, ये 0 0 0 हो गए, यानी -2/3 -2/25 आ गया, तो 0 से कम है, तो हैंस मैक्स हो गया हमारा। हैंस द डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, सो द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ फाई और द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू दिस। ये लिखना है आपको एग्जाम में, पूरे मार्क्स चाहिए तो एज मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, विच इज़ मेरा आउटपुट वो आ गया मेरा, तो मैं सिंपल अब उससे करके प्राइस निकाल लूँगा, है ना। पुट करके एक्स की वैल्यू देखो अपना पी क्या था, हमारा पी था 75 - x/3 था, तो उसको पुट करके मैंने हमारी वैल्यू निकाल ली, किसकी, पी की वैल्यू निकाल ली, प्राइस निकाल लिया, तो हमारा आउटपुट एंड प्राइस हो गया, स्लैश प्राइस हो गया हमारा। दो चीज़ें निकाल ली हमने। अब थर्ड चीज़, अरे कॉपीराइट ना आ जाए भाई, तो दो चीज़ें हम निकाल ली। अब थर्ड थिंग है गवर्नमेंट का रेवेन्यूज मैक्सिमाइज करना। अब ये तो अभी तक मैंने बात करी मोनोपोलिस्ट की, प्रॉफिट की एंड रेवेन्यू की। अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा सोचो, गवर्नमेंट हमसे कितने पैसे हड़प रही है, मतलब कितने पैसे गवर्नमेंट हमसे ले रही है, के पैसे ले रही है क्या, वो के ले रही है, नहीं के तो उसने खाली एक का लिया है, सिंगल पीस का लिया है, सिंगल पीस, तो उसने कितने पैसे हमसे लिए, एक पीस का इतना लिया है, हमने कितने बनाए, हमने बनाया एक्स पीस, तो उसने लिया हमसे के एक्स, इतना उसने हमसे पैसे हड़प लिया गवर्नमेंट ने, है ना। अब हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो अभी देखते हैं आगे। तो बस उसने रेवेन्यू हमसे इतना लिया है, टोटल उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है। ये है एक्स के, मतलब या फिर के एक्स भी कह सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, पुट कर देंगे इसमें, पुट कर दिया मैं एक्स की वैल्यू। देन हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो विल डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू के, तो मैंने यहाँ पे जी आर लिख दिया गवर्नमेंट रेवेन्यू, आप भी देख लेना, कुछ भी लिख लेना, पर दिखा देना, शो कर देना कि जी आर मतलब क्या है, लाइक डॉट वॉट लगा के लिख देना कि जी आर मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू लिया है आपने।
तो उसके रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट किया, के की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया मैंने। देन सॉल्व करते थे वही मैंने पहले निकाल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट किया, देन के की वैल्यू निकाली, देन मैंने डबल डेरिवेटिव किया, तो मेरी के की वैल्यू 11 आई थी, देन डबल डेरिवेटिव किया मैंने उसको, तो मेरी के की वैल्यू 11 आई थी। एंड देन जब मैंने उसे डबल डेरिवेटिव किया तो मेरी नेगेटिव में ये वैल्यू आ गई जो 0 से कम है, मतलब मैक्स है, मतलब हमारा के पे 11, के 11 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये खुशी की बात है। अगर आपको मान लो ग्रेटर आ जाता तो ये आंसर ही नहीं होता, मतलब आंसर ही फॉल्स हो जाता। तभी वो चेक करना, मुझे गलती तो नहीं कर दी कहीं, लाइक ऐसा होएगा ही नहीं कि अगर आपसे कहा है कि मैक्सिमम निकालो एंड ये मिनिमम आ जाए, ये होगा नहीं, बहुत लेस चांस है ऐसा होने के। ऐसा हो रहा है अगर आप मतलब समझ लो आपने कुछ गलती करी है, बहुत चांस है, मतलब 90% चांस आपने गलती कर दी है, और 5% चांस है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है, या फिर क्वेश्चन चाहता ही ये हो आपसे कि बता दो कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। बट ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होता है, इसलिए वो चेक कर लेना एक बार आप कि आपने कुछ गलती तो नहीं कर दी। कि जब भी अगर 0 से बड़ा आ रहा है आपका तो चेक कर लेना एक बार आप कि अगर मुझसे पूछा मैक्सिमम एंड में मिनिमम आ गया तो उस टाइम कुछ गलती कर दी हो, माइनस एन कुछ गड़बड़ हो गई हो मुझसे, ये भी हो सकता है। इसलिए काम माइंड से करना एकदम इस क्वेश्चन को। और मैं तो कहूँगा आखिरी में करना, कैलकुलस पूरा आखिरी में करना, मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को, कैलकुलस पूरा आखिरी में करना, बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। बाकी सब बहुत ईजी होते हैं उसमें, क्योंकि अगर मान लो आपने पहले करा कैलकुलस और उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया आपने और आपको टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा, और आगे आएगी हमारी मैट्रिसेस और एल पी पी, मतलब आगे आएगी हमारी एल पी पी एंड एम ओ एफ आएगा शायद आगे हमारा, तो वो भी पूरा बर्बाद हो जाएगा ना आपका। इसलिए कैलकुलस आखिरी में करना। कैलकुलस भले ही 36 मार्क्स का है बट फिर भी। और अगर आपको लगता है कि तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बालक है, अब बहुत होशियार हो, तो आप कर सकते हो पहले। सो के की वैल्यू आ गई, मैक्सिमाइज हो गया, तो हेंस लिख देना, हेंस के इज इक्वल टू 11 विल बी द वैल्यू ऑफ के एट विच द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज्ड। सो ऐसे हमने तीनों चीज़ें निकाल ली, आउटपुट भी निकाल लिया, प्राइस भी निकाल लिया, के की वैल्यू भी निकाल ली। सो आई आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी इसके हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं मोनोप्लिस्ट के, ताकि अच्छे समझ में आ जाए हमको और ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए एक बार में, एंड आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने भी ना ये क्वेश्चन पहले नहीं करा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं कर रखा है, ठीक है। मैं भी सामने सामने करता हूँ, तुम सामने सामने कैसे कैसे मैं करूँगा एग्ज़ाम में। हाँ मैं थोड़ा जल्दीबाजी में करूँगा बट ठीक है, एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से करना। सो बस जस्ट टू शो यू, क्योंकि मैंने पहले क्यों नहीं किया, जस्ट टू शो यू कितना आसान क्वेश्चन होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बट पता है मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, इस वाले पेपर में पता नहीं क्यों नहीं आएगा 2025 वाले पेपर में। बट फिर भी देख कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही ना, सर ने भी करवाया है। सो ठीक है, लेते क्वेश्चन है, सोल्यूशन क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। डिमांड फंक्शन, अच्छा डिमांड फंक्शन दे रखा है हमको पी, अब देखो इसमें ना इन्होंने पहले से ही मुझको एक्स के टर्म्स में दे दिया, कितनी अच्छी बात है ये, मुझे करना नहीं पड़ेगा। एंड द एवरेज कॉस्ट, अब देखो ये एवरेज कॉस्ट दे रखी है, हमको चाहिए टी सी, इन्होंने दिया हमको ए सी। बहुत समझते हैं हमको बेवकूफ़, तो ये गलती मत करना। हमको टी सी क्या होता है, एक्स इंटू ए सी होता है ना। तो मैं कर देता हूँ 0.2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 400, ये हमारा टी सी आ गया। मैं ना अच्छे से मेंशन करूँगा, जिन जिन स्टार लगा रहा हूँ ना ये, मतलब मैं अच्छे से लिख के आऊँगा डब्बे में पैक करके अच्छी, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट प्राइस, डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट भी डिटरमाइन करना है। अच्छा आउटपुट एंड प्राइस को पुट करके हमें प्रॉफिट भी निकालना है। इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, फाइंड द न्यू प्रॉफिट। अच्छा पहले बिना टैक्स से करना है फिर बाद में टैक्स के साथ करना है, तो पहले बिना टैक्स से कर देता हूँ। बिना टैक्स के तो हमारा ये टी सी ये रहेगा, टैक्स लगाने के बाद प्लस यहाँ पर 20 और कर देना, बट अभी बिना टैक्स से कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेना वीडियो। सो टी सी हमारा ये है, प्रॉफिट होता है हमारा टी आर माइनस टी सी, तो टी आर होता है हमारा पी एक्स माइनस टी सी। साइलेंस कर लेता हूँ। कॉपीराइट ना आ जाए। तो 400
2x² माइनस, आराम से करूँगा, आराम से, माइनस हो गया मेरा। अब मुझे पॉइंट देख के दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, तो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, 2/10 कर देता हूँ। मुझे पॉइंट देख के दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों। 4x + 400, ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अब मैं इसे कर दूंगा डिफ्रेंशिएट, लिख क्या ना, डिफ्रेंशिएटिंग प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू x और क्वांटिटी नहीं, आउटपुट, ठीक है, आउटपुट लिख के आना। 400 - 4x - 2/5x + 4, ये तो 0 हो गया। देन पुटिंग इट इक्वल टू 0, 404 - x - 2/5x, 400 को वहाँ भेज देता हूँ। मैं भाई पहली बार कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, कोई जज नहीं करना कि राइटिंग कैसे कर रहा है। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, x भी कॉमन ले लेता हूँ, 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, 2 छोड़ दो, 2 नहीं लेता कॉमन, 2 अंदर रहने दो। माइनस माइनस कट गया, इसको नीचे भेज दिया। नीचे जब मैं इसको भेजूँगा, माइनस साइन लगाया ना, तो इट विल बिकम 22/5, तो 5 चला गया ऊपर, तो ये बन गया मेरा 5404/22, ये आ गई मेरी x की वैल्यू, जिसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। इस बार मुझे लग रहा है सॉल्व कर लेना चाहिए। कुछ गड़बड़ नहीं करी है ना मैंने? मैं माइनस करे यार, पूरा माइनस का टर्म लिखना चाहिए था ना, पूरा टर्म, ये पूरा माइनस से होगा ना यार, पूरा माइनस का टर्म है। मैं सोच रहा हूँ 4 माइनस में होना चाहिए था, मैं सोच रहा था भाई, मुझे गट फीलिंग थी, आंसर नहीं मालूम था मुझको, ठीक है, मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि 4 ही कैसे हो गया। तो 3 9, क्योंकि 2 से कट जाना चाहिए था, 3 9 6, हो गड़बड़ तो नहीं करी, माइनस का हो गया, -4, हाँ ठीक है, अब आके सब ठीक है। नाउ आई एम डूइंग मल्टीप्लिकेशन, 5 × 396 / 22, 90 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 90। देन डबल डेरिवेटिव करता हूँ मैं इसको, डबल डेरिवेटिव में कैसे करूँगा, जो मेरा एक्चुअल आया था, ये आया था मेरा एक्चुअल -4, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 0 4 -4 एंड -2/5 -0 हो गया। अभी देखो माइनस में टर्म है ना, सारी तो लिख सकता हूँ <0, हेंस मैक्स हो जाएगा, हो गया मैक्स। तो वी कैन राइट हेंस द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव इज 0 सो द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 90। तो x 90 आ गया, तो p निकाल लेते हैं। p क्या है हमारा 400 - 2x, तो ये हो गया मेरा 200। अच्छा चलो यार, बोलने से खुद ही कर देता हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मन में मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मन में कर सकता हूँ, कोई भी मन में कर सकता है, ठीक है, मन में कोई भी कर सकता है, मन में लेकिन करना नहीं है, ठीक है। 400 माइनस इतना, तो देख 180 भी लो, मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, ठीक है, यही करना है, 180 आ रहा है, ठीक है। 400 माइनस, कैलकुलेटर से ही करना, कैलकुलेटर से गलत कर दूंगा यार मैं तो। 400 माइनस, एक्चुअली फ़ोन में देख के लिख रहा हूँ सब कुछ, तभी दिक्कत हो रही है। 400 माइनस 180, तो 220 रुपीज़ में है सब, ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। रुपीज़ जो भी रुपीज़ दे रखा हो, रुपीज़, अच्छा रुपीज़ दे रखा, सिंबल, अच्छा सिंबल दे रखा है, कहीं भी सिंबल लिख के आ गया ना, मतलब रुपीज़ में पूरा प्रॉफिट है। अगर मान लो यहाँ पे रुपीज़ में लिखा होता तो मैं लिखता ही नहीं, कुछ भी लिखता ही नहीं। तो मेरा प्राइस आ गया 220, आंसर भी चेक कर लूँगा मैं, एंड मेरा एक्स आ गया 90। मैंने आंसर नहीं देखा है, मुझे आंसर भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो ये बिना उसके था। अब विथ टैक्स कुछ नहीं है, विथ टैक्स कुछ भी नहीं करना है सही में,
अच्छा मुझे प्रॉफिट तो निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट तो निकालना है मुझको, तो उसके लिए मैं वैल्यू पुट कर दूँगा किसके अंदर, बिना डेरिवेटिव वाले में, जो यहाँ पर ये है पूरा 400 के साथ जो आ रहा है, ठीक है। तो 400 एक्स की वैल्यू थी मेरी 90 -2 90 का स्क्वायर -2/5 90 का स्क्वायर -4 × 90 + 400। अब मैं आराम से करूँ कैलकुलेटर, आराम से 400 × 90 कितना आ रहा है, 36,000 -90 × 90 × 2 कितना आ रहा है, 16,200 16,200 / 5 कितना आ रहा है, -3240। एंड देन मैं मन में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मन में नहीं करना है, -360 ये माइनस का है, ठीक है, 400 माइनस का है, देखो बड़ा माइनस है ना, गलती से मैंने लिख दिया था प्लस का, तो माइनस का 400 आ गया। अब बस सब कुछ कर देता हूँ, 36,000 माइनस कितना है, 16,200 है, 16,200 माइनस 3240 है ना, लिखा भी गलत थी, लिखा भी जैसे लिख दिया मैंने, 3240 होगा यार, -360 -400 तो आ गया मेरा 15,800 रुपीज़, ठीक है। एंड नाउ विथ टैक्स, सो विथ टैक्स में ना लाइक पढ़ते हैं विथ टैक्स का, इफ़ द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स 22 पर यूनिट, पहले हमारा के एक्स था, अब कुछ नहीं है, आप के जगह बस 22 लिख दो, 22x हो गया। तो इससे हमारा क्या होगा, टीसी जो पहले दिया था उसमें प्लस हो जाएगा, ये 22x प्लस हो जाएगा, बस इतना सा करना है। नाउ सॉल्व करते हैं, टीसी जो कि हमारा ये है, बस मैं 22x में प्लस कर दूंगा एक्स्ट्रा, एंड देन आई विल कैलकुलेट 5 हो गया हमारा, 5 हो गया TR 400 x - 2x² - 2x² / 5 2x² / 10 है, -4x - 22x - 400, ये आ गया हमारा आफ्टर टैक्स है ये, आफ्टर टैक्स। देन फॉर्मेलिटी लिख देना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया 400 - 4x -2/5x -4 -22 0 के इक्वल पुट किया अगर, तो 400 माइनस का प्लस का 4 प्लस का 22, इधर आ गया माइनस का, इसका हट जाएगा यहाँ से, माइनस का x बाहर, अंदर आ गया 4 -2/5, देन सॉल्व होके इट विल बिकम 396 -22 डिवाइड बाय 22 × 5, तो ये आ गया मेरा 85। एंड चलो कर देता हूँ डबल डेरिवेटिव, पूरे सॉल्व कर डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ इसका, ठीक है, डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसका, मुझे पता है नेगेटिव ही आना है, 0 0 हो गया, चलो ये नहीं देखना, ये जो निकाला है,
तो डबल डेरिवेटिव जब मैं करूँगा इसका तो 400 का 0 हो जाएगा, -4 -2/5 एंड बाकी सब 0 हो गया। तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो हेंस मैक्स हो जाएगा। तो इस केस में x 85 में x हो रहा है, तो p निकाल लेता हूँ इस केस का p, क्योंकि मुझे प्रॉफिट निकालना तो p भी चाहिए ना, और पूछा भी है, प्राइस भी पूछा है। तो p क्या है हमारा, p 400 - 2x है। तो अब देखो मुझे पता है कि इसको डबल कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 170, मुझे पता है, बट मैं मन में नहीं करूँगा, मैं लिख के करूँगा। 8 कैलकुलेटर में क्या फ़ायदा, फिर मन में सब कर लिया मैंने। तो 8 5 × 2, 8 5 × 2 70 आ रहा है ना, 400 - 170, 230 आ रहा है, 230 हो गया ये। एंड नाउ करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट विल बी, पुट करता हूँ वैल्यू सारी इसके अंदर, यहाँ कर लेता हूँ यार। मैंने इसे फॉर्मली सॉल्व नहीं कर रखा ना, मैं कहता रहा था कि मैं सामने करा, इसलिए मैं दिखाऊंगा क्या, तो इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो 485 + 285 का स्क्वायर, अच्छे से लिखना है एग्जाम में, 285 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस ये ना, हाँ, -4 × 85 -22 × 85 -400। अब 1 बाय 1 करता हूँ मैं टर्म्स, देखो कर रहा हूँ। 400 × 85 कितना आ रहा है, 34,000 आ रहा है, 34 लिखा, प्लस कितना आ रहा है, प्लस है कि माइनस, माइनस है, माइनस 85 स्क्वायर 85 कितना आया, × 2, 14,450 माइनस कितना, 2890, चार × 85 340, 22 × 85 1870 -400 आखिरी में। अब सॉल्व कर देता हूँ। 34,000 -14450 -2890 -340 हो सकता है मुझसे उसमें मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में, बट कॉन्सेप्ट तो सही है। तो आ गया मेरा 14,050 रुपीज़। तो पहले हमारा आया था 15,000। अब आंसर चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर दिया इसने। फिर शिवदास का आंसर है भरोसे लायक नहीं है, मेरा आंसर है भरोसे के लायक। तो इन्होंने कैसे, इन्होंने भी वही करा, एक्सटेंस में लिया, टीसी निकाल लिया, टीआर मैंने टीसी कर दिया, प्रॉफिट निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाली होगी, 90 आ रही है, ठीक है, ये विदाउट टैक्स वाला केस है ना। इन्होंने प्रूफ कर दिया, हाँ, फाइंड फर्म कैन मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग सेलिंग 90 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, न्यू टोटल कॉस्ट, इन्होंने पी निकाला ही नहीं है। इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑन टैक्स एंड प्राइस, टैक्स का इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो बस यहाँ पे 20 प्लस हो जाएगा। फिर लोग आगे सॉल्व करते हैं, 85 निकाले यूनिट्स, ठीक है, पी निकाला ही नहीं है, प्रॉफिट दिया ही नहीं। देखो इन्हें अच्छे से पूछा है क्वेश्चन ने भाई कि आउटपुट एंड प्राइस बताओ एंड डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड फाइंड द न्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट एंड प्राइस। न्यू प्रॉफिट नहीं पूछा, बस आउटपुट और प्राइस पूछा था बस, पर उन्होंने निकाला ही नहीं, आउटपुट निकाल छोड़ दिया। बट ठीक है, आउटपुट अगर सही आ रहा तो सबको सही ही आएगा। आउटपुट सही तो प्रॉफिट हमारा वो निकला, प्रॉफिट एंड प्राइस, तो ठीक है, दोनों सही आ रहा ना, मतलब मेरा आंसर भी सही ही है। तो आप समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है क्वेश्चन। एंड आप करना वीडियो फास्ट फॉरवर्ड, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आपका। थैंक यू वॉचिंग। आप समझ गए होंगे कि मोनोपोलिस्ट में सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस हमें रेवेन्यू का फॉर्मूला याद रखना है, टैक्स का याद रखना है, एंड
प्रॉफिट का याद रखना फॉर्मूला, एंड मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो करना आता ही है हम सबको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई डाउट तो पूछ लेना कमेंट्स में।